Shreya, your CLAT mentor, and in this video, I will help you turn this no to a yes. You just have to take a paper and a pen and watch the video till the end. That's it. आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका? अब देखो, इसमें ना दो मेथड्स हैं शेड्यूल के, ठीक है? अब वो आप आइदर यूज कर सकते हो, जो आपकी एंजाइटी के लिए प्ले इन करता है, इट इज बेटर। इवन मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि मैंने उनको ये दोनों चीजें बताई एंड उनने वो दोनों चीजों को ट्राई किया एंड दे अंडरस्टूड कि उनके लिए कौन सा काम कर रहा है एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर देम, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? एक मेरी स्टूडेंट थी मानसी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द फुल नेम बट आई होप मानसी इज हियर इन द, अभी अभी है यहाँ पे। तो मानसी से मेरी ये बात हुई थी, हम लोग काफी मीटिंग्स में मिलते थे, हम लोग पर्सनल सेशंस करते थे, क्योंकि उसने मेरे साथ पर्सनल सेशंस को बुक किया था। उसने बहुत स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन मेरे साथ पर्सनल सेशंस बुक कर लिए थे और हमारी काफी बात होती थी, हम मॉक एनालिसिस करते थे, हम बहुत कुछ करते थे साथ साथ में। हमने उसकी जर्नी और मतलब उसकी जर्नी को मैंने देखा है बहुत करीब से। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे अपने हेड्स अप दिया अपनी जर्नी के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर हर। इसलिए मैं आज आपके पास भी ये दोनों चीजें लाई हूँ, दोनों शेड्यूल्स लाई हूँ। ये यश का मेथड है। पहले मैं आपको यश का मेथड समझा देती हूँ कि आप अपने वीक को MWF एंड TTS में डिवाइड करते हो एंड देन देयर इज संडे जिसपे आप सिर्फ मॉक एंड एनालिसिस करते हो, ठीक है? तो उसने ये बोला था कि आप अपने सब्जेक्ट्स को जो डिवीजन दोगे वो दोगे इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग, ठीक है, प्लस जीके प्लस मैथ, ठीक है? अब इसमें तुमको क्या करना है, रीडिंग के जैसे 3 सेक्शंस होते हैं, लीगल, CR एंड RC, ठीक है? तो जैसे लीगल जो है, अगर तुमने लीगल उठाया मंडे को, तो इंस्टेड ऑफ 30 क्वेश्चंस तुम 60 क्वेश्चंस करो, ठीक है? 60 क्वेश्चंस करो और जितना भी तुमको टाइम लगता है उस हिसाब से तुम एक टाइम बना लो। मुझे लगता है तुमको 65 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस या शायद मैक्सिमम 70 मिनट्स में 60 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से तुम टाइमर लगा के एक साथ 30 क्वेश्चंस की जगह 60 क्वेश्चंस करो। तो तुमको क्या होगा, तुमको बोरियत से तुमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि तुम जो करते करते बोर हो जाते हो ना, वो चीज नहीं होगी, ठीक है? फिर वेंसडे को फॉर एग्जाम्पल तुमने इंग्लिश उठा लिया, ठीक है? फिर तुमने फ्राइडे को CR उठा लिया एंड देन तुम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को भी उसी हिसाब से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाता है तुम्हारा टास्क 1, ठीक है? अब टास्क 2 की बात की जाए तो वो तुम्हारा मैथ होगा, ठीक है? उसको तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुमको जिस दिन मैथ्स करना हो करो, नहीं तुमको नहीं लग रहा है करने का तो तुम मत करो। जैसे तुम इंग्लिश या CR के साथ मैथ्स को लगा सकते हो, लीगल के साथ मैथ्स को मत लगाओ, क्योंकि लीगल में ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो। इंग्लिश में तुम 48 क्वेश्चंस करोगे, CR में 48 क्वेश्चंस करोगे, तो ये 50 मिनट्स मैक्सिमम आपको लगेगा। एंड मैथ के क्वेश्चन तुम टास्क 2 के लेके चलो एंड टास्क 3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टास्क 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो प्रायोरिटी है, ठीक है? टास्क 3 इज ऑल्सो प्रायोरिटी 1, दैट इज न्यूज़पेपर प्लस जीके पढ़ना, ठीक है? तो इन 3 तो आपको इस तरीके से उन्होंने टास्क 3 टास्क बोले थे मैंडेटरी है। इसके अलावा यू हैव टू मेक आउट कि आपको और टास्क 4 और टास्क 5 में क्या करना है। जैसे कुछ लोगों को रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन आप डाल सकते हो एक टास्क। दूसरा टास्क आप डाल सकते हो कि कोई बेसिक्स पढ़ने हैं या लीगल के बेसिक्स पढ़ने हैं या फिर मैथ्स के बेसिक्स पढ़ने हैं, तो आपने टास्क 5 में डाल दिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने 5 टास्क में इस चीज को डिवाइड किया था, ठीक है? अब मैं आपको अपना मेथड बता देती हूँ, C मेथड, ठीक है? ये उन लोगों के लिए शायद आई डोंट नो, लेकिन वो ऊपर वाला जो मेथड है वो उन लोगों के लिए है जो बोर हो जाते हैं या जिनसे बहुत देर तक बैठ के प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है? मैंने अपने मेथड में चीजों को टास्क ओरिएंटेड रखा है। एंड में अपन टास्क की बात करेंगे, सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या प्रायोरिटी बेस में करना है, ठीक है? तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना प्लस जीके पढ़ना, जो कि यसू जैसा ही है, ठीक है? फिर टास्क 2 प्रायोरिटी है आपकी मैथ के 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज से आप एवरीडे 12 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो एंड इसमें आप अपने आप को मैक्सिमम टाइम दोगे 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स में जितना सॉल्व हुआ उसके बाद एनालिसिस करो और जो नहीं समझ में आया उसके बेसिक्स पढ़ो एंड आगे बढ़ो, ठीक है? टास्क 3 है तुम्हारा, तुम्हें लीगल सॉल्व करना ही है। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस टू 32 क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें भी तुम टाइमर लगाओ, 35 मिनट से ज्यादा तुमको नहीं लगना चाहिए। 35 मिनट से ज्यादा अगर तुमको लग रहा है तो वो गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल 35 मिनट्स के बाद जो छूट जाए, जो गलत हो जाए, उसका एनालिसिस करो और आगे बढ़ो, ठीक है? अब तुमने टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 जो है ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क है, ये तुमको करने ही है, ठीक है? इसके बाद यू ओनली हैव अ टास्क 4, ठीक है? सिर्फ एक टास्क बचा है। तो इस टास्क में तुम्हें क्या करना है, या फिर तो तुम इंग्लिश सॉल्व कर लो, या फिर तो तुम CR सॉल्व कर लो, या फिर तो तुम जीके प्रैक्टिस कर लो। ये तीनों ही चीजें प्रैक्टिस है, ठीक है? ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, इन तीनों चीजों की तुम प्रैक्टिस कर लो।
इन तीनों में से कोई एक की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछो कि जीके की प्रैक्टिस कहां से करें? पुराने मॉक्स उठाओ। तुमने लीगल एज अगर तुम मॉक दे रहे हो तो फर्स्ट मॉक का तो तुमने जीके नहीं किया होगा, सेकंड मॉक का तो नहीं किया होगा, चलो लीगल एज का किया हो तो सीएल का तो नहीं किया होगा, सीएल का भी कर रखे हो तो क्लैट पॉसिबल का तो नहीं किया होगा, क्लैट प्रेप का तो नहीं किया होगा, विधिज्ञा का तो नहीं किया होगा। किसी ना किसी मॉक के बच्चे होंगे ना जीके करना, तो उनके सेक्शनल्स उठा के करो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम जीके प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा तुमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना चालू करो। T4 और फिर उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज T5 जो तुम्हें रखना चाहिए, जो तुम्हारा रिवीजन हो सकता है। आइदर यू डू योर रिवीजन और बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेसिक्स भी पढ़ ले रहे हैं रिवीजन भी कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर तो बेसिक्स पढ़ लो या फिर तो रिवीजन कर लो, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। अब इसमें तुम टाइम फ्रेम अपने आप से लगाओगे। ऑब्वियसली इंग्लिश सीआर एंड जीके के लिए तो टाइम फ्रेम बहुत क्लियर होता है। जीके आपको मैक्सिमम मतलब 10 मिनट्स में करना होता है ना। सीआर आपको हाँ मतलब सीआर चलो 30 मिनट्स ले लो, लेकिन इंग्लिश को 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। इतना टाइम मैक्सिमम होता है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से आप दो मेथड्स हैं, उनमें से कोई एक मेथड ट्राई कर सकते हो।